आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू निकल कर के ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आंसू क्यों निकल रहा है? आज मैं शायद, क्या पता, ये ब्लॉग रो करके आए। रोना इसलिए आया है कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट इस घर से हुआ है। होता है कि इंसान को खुशी होती है नए घर की, कि हाँ हम नए घर ले रहे हैं, पर जब जाने की नज़दीक आती है ना, तो इतना ज़्यादा अंदर से रोना आता है, इतना ज़्यादा हर्ट होता है कि जो चीज़ होता था पहले साथ साथ में रहना, फिर अब अलग अलग रहेंगे, फिर कैसे टाइम बीत जाती थी अपनों के बीच में पता नहीं चलता था। पर आज मुझे सुबह से इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, इतना ज़्यादा, जब से घर से सारा सामान गया है ना, मेरे को अंदर से बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। पर पता नहीं ये आंसू खुशी के हैं कि किस चीज़ के हैं, मुझे नहीं पता है। बस आंसू निकल रहा है और मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। फिर मैं सोची यार आप लोगों से थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और अपने दिल की बात शेयर करती हूँ। शायद आप लोग भी, अगर जहाँ से दिल जुड़ जाता है, अगर फिर कहीं वो जगह छोड़ो तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अभी जब लड़की की नई शादी होती है, माँ बाप को छोड़ते हैं तो इतना तकलीफ़ होता है भले। और वैसे भी वो जहाँ जाती है एक अनजान जगह होता है। ऐसे जब इंसान जिस घर में रहता है उससे जुड़ जाता है तो फिर वो चीज़ कोई नहीं। हमारा तो नया घर लेने का सपना तो नहीं था, पर हमारे पति देव का है। बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि अमित जी कैसे घर ले लिए, कैसे क्या किए क्या नहीं। तो लोगों को ये नहीं पता है कि अमित जी आज जो दिल्ली में सब लोग हैं, सबसे पहले कौन रहता था? अमित जी ही रहते थे, और कोई नहीं रहता था। ना बीने भाई रहते थे, ना जीजा जी रहते थे, ना वंदना जी रहते थे, ना कोई नहीं रहता था। यहाँ तक कि इनके जो दोस्त भी दिल्ली में बसे हुए हैं ना, वो सब भी नहीं रहते थे। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम दिल्ली आया, और दिल्ली आज से ये नहीं है, ये 15-16 साल से दिल्ली हैं, और तब से कमा रहे हैं और कमा रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं। रात ये मेरी सासू माँ के तीनों लड़के बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती। ये लोग ना दिन रात नहीं देखते हैं, मेहनत करते हैं। तो उस टाइम इनकी शादी नहीं हुई थी, खर्चा ज़्यादा नहीं था, तो इन्होंने क्या कमा के कहाँ कर रखे थे, बचा के रखे थे ना। तो आज 16-17 साल से दिल्ली में जो भी हैं, 15-16 साल से जो भी है, तो बचा के रखे। फिर शादी के बाद हम आए तो हम भी बहुत ज़्यादा उनको ध्यान दिए कि हाँ ऐसे ऐसे करिए। तो इंसान मेहनत करेगा, पैसे बचा के रखेगा, तभी तो इंसान कुछ आगे बढ़ सकता है ना। ऐसे थोड़ी ना कि आप लोग बोलते कहाँ से ले लिए, क्यों नहीं लिए। कुछ लोगों का सपोर्ट की वजह से, कुछ अपने पास की वजह से, चाहे कोई कितना भी करोड़पति अरबपति हो जाए, बिना किसी के सपोर्ट से कोई ले नहीं सकता है। तो हम लोग सपोर्ट की वजह से ही लिए हैं, बस यही सब चीजें हैं। लेकिन ऐसे बोलते थे कहाँ से ले लिए, ऐसे गिर जाओगे, नीचे उतरो। बस अभी किचन में हम आ गए हैं, तो हमको थोड़ा सा उतना भूख भी आज नहीं लग रहा है, तो चलते देखते हैं। सुबह तो बना दिए थे दाल चावल रोटी सब्जी, बहुत सारी चीज़ें। अब मेरे यहाँ ऐसा कोई सा ड्रेस भी नहीं है कि मैं कुछ और पहनूं, सब चला गया है। और टीवी के लिए हम 1 मिनट हम बाद में प्रीति करते हैं। टीवी सुन के तो दिमाग पक गया। टीवी के लिए क्या आप लोग बोल रहे हैं? टीवी चला गया, टीवी ले गए, छोड़ दे। किट्टू टीवी नहीं छोड़ सकती थी क्या? क्यों? टीवी 2 रुपये 3 रुपये का आता है। टीवी खराब होने वाली चीज़ है, वहाँ जाएंगे खरीदेंगे। टीवी मेरा खराब नहीं हुआ था, तो हम जाते थे खरीदते, तो क्या नाम है 5 रुपये का 10 रुपये का टीवी आता है कि हम तुरंत, इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है टीवी खरीदने में। ये भी तो पैसा ही खरीद के ही आया था ना। तो जब यूज़ सब कुछ सही था, अच्छा चीज़ था, जो मैं वहाँ पैसे खर्च करने जाती, तो मैं यहाँ छोड़कर क्यों जाऊँ? क्या ज़रूरत थी छोड़ने की? टीवी हमको खरीदना पड़ता, आखिर पैसा लगता कि नहीं लगता? पैसा कहीं पेड़ से आ रहा है? कोई हमको 10 रुपया दे रहा है। जो भी खरीद रहे हैं तो अपने पैसे से ही खरीद रहे हैं ना, जितना भी सब कुछ खरीद रहे हैं। तो फिर ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं आप लोग कि
टीवी नहीं, टीवी तुमको छोड़ के जाना चाहिए था, टीवी तुमको छोड़ के जाना चाहिए। टीवी यार हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, टीवी छोड़ कर जाना चाहिए था, ये छोड़ कर जाना चाहिए था, वो छोड़ कर जाना चाहिए था। हम लोग कोई चीज़ खरीदेंगे तो पैसे की ही खरीदेंगे कि फ्री का आएगा? मतलब हम लोग खरीदे, हम लोग का पैसा खर्चा हो, आप लोगों को अच्छा लगे। हम लोग कुछ भी खरीदे, कुछ भी हर चीज़ हो तो हम लोग का पैसा वैसा खर्च हो, वो सब आप लोग को खुशी है। मतलब हर चीज़ हम ही सब कुछ सेक्रीफाइस करें, हम ही सब कुछ करें। किट्टू जी आप ऐसे नहीं करना चाहिए, किट्टू जी आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम गलत है, हम ऐसे हैं वैसे हैं, जैसे भी हैं वो तो हम जानते हैं और भगवान जानता है कि हाँ कौन कैसा है कैसा नहीं है। हमें किसी चीज़ की सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है। हम वीडियो नहीं, हम इसके बारे में नहीं बोलते। हमको अचानक से याद आया कि हाँ टीवी को लेकर मुझे इतना गुस्सा है ना कि यार कैसे कैसे बोल देते हैं कि टीवी छोड़ के जाना चाहिए था। टीवी नहीं, तुम इतनी गिरी हुई हो सकती हो, ऐसी हो सकती हो। क्या गिरी हुई चीज़? अपना चीज़ ले जाने में किसी को शर्म आएगा क्या? कोई अपना चीज़ किसी को कहीं ले जाने में शर्म आएगा? वो भी तो मेहनत से ही पैसे खरीद के ही टीवी खरीदा गया था ना, पैसे ही से खरीदे थे कि फ्री में खरीदे थे। हाँ तो ऐसे मत बोलिए ना। तो वहाँ पे भी जाएंगे खरीदेंगे जब सब कुछ सही है। हमको बड़ा टीवी की ज़रूरत नहीं है, हमको उतने ही की ज़रूरत है। अभी इतना पैसा खर्च हो रहा है, अभी जो भी चल रहा है चलने दे रहे हैं। अगर मैंने अपना ही लेकर गए ना, किसी और का तो लेकर नहीं गए ना। अगर किसी और का लेकर गए होते तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी ना कि हाँ दिल्ली के बारे में ना, तो दिल्ली में हमारे पति देव जो है, पहले मेरे पति देव नहीं थे, अब जब से शादी हुई तब से हुई है तो जब शादी हो गई तो पति देव ही बोलेंगे। तो यही शुरू में ये शुरू से ही बचपन से ही, पहली बात तो 4 साल के थे तो हॉस्टल में रहने लगे थे। हॉस्टल के बाद जब ये इंटर तक पढ़े, इंटर पढ़ने के बाद ये दिल्ली में आ गए और तब से ये दिल्ली में थे। तो इन्होंने कम जमीन पे क्या 10 रुपये कैसे बचा के बताते थे कि हम रखे, क्या किए हैं। फिर जब मेरे पास कुछ पैसा आया तो अपने दोस्तों को अपने पास रखे। फिर क्या किए, शादी हुई जीजा जी की, तो जीजा जी को भी सबसे पहले जीजा जी को दिल्ली बुलाए, अपने पास रखें कुछ महीनों तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे वंदना जी दीदी आई, फिर उसके बाद विनय को बुलाया गया। तो पहले दिल्ली कौन था? दिल्ली जो आज सब लोग बोल रहे हैं कि अमित जी ऐसे, अमित जी वैसे है, मतलबी हैं, ये है वो है। आज अमित जी मतलबी होते ना तो किसी को अपने पास नहीं रखते, किसी को अपने पास नहीं बुलाते। समझ में आया? अमित जी का ही देन है जिससे कि मेरे भाई का भी नौकरी लगा है, जीजा जी का भी नौकरी लगा है और सब लोग दिल्ली में टिके भी हुए हैं। आज सब लोग, आज इंसान रखा तो अपने पास ही था ना, सब कुछ तो मेहनत करके उनको आगे बढ़ाए ना। और फिर जब पैसे कमाने लगे तो सब लोग अपना अपना देखो। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम ही लोग सपोर्ट करें, इतना सपोर्ट कर। शहर में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हमारे पति जो इतना सपोर्ट किए कि शायद कोई नहीं करता, शायद भी कोई नहीं करता। लेकिन कभी भी ना आप सोच भी ना, लेकिन हमेशा अमित किट्टू ऐसे है, अमित किट्टू वैसे है, अमित किट्टू ऐसे। हमको वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, एकदम मन नहीं था कि हम वीडियो किसी चीज़ का बनाएं। और हर समय अपनी मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जरूरी नहीं कि हम सोशल मीडिया पे हर चीज़ बताएं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब दुख होता है, तकलीफ होता है ना, अमित किट्टू ऐसे हो गए, घमंड हो गया, घर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे क्या अमित किट्टू जितना सबके लिए कर देंगे ना, शायद कोई कभी किसी के लिए नहीं करेगा। तो दोस्तों मेरा आज बहुत ज़्यादा हर्ट गया। मैं काफ़ी दिन से सुन रही थी, सोच रही थी, पर मैं सोची नहीं यार, आज तो आप लोगों से बोलना ही पड़ेगा। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो इंसान को तो खुशी होना चाहिए, इंसान को खुशी। हमारे घर में ना, पता है आपको, हम लोगों की क्या आदत है, हमारी फैमिली में क्या आदत है, अगर कोई आगे बढ़ता है ना, अपने लोग ना, इतना हमको खुशी मिलती है, इतना ज़्यादा खुशी मिलती है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। सच में बहुत खुशी मिलती है। मैं सोचती हूँ यार कि अगर कोई कहे तो कहे हाँ यार ये इनके घर की है, इनकी फैमिली है, इनके रिलेशन के हैं, तो कितना अच्छा लगता है, ये चीज़ हम सोचते हैं। और ऐसा आप लोग भी सोचिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। किसी को नीचा दिखा करके आगे बढ़ना, ये कहाँ का नियम है
किसी को नीचा दिखा के आगे बढ़ना, ये सब अच्छी बात भी नहीं है। जो भी करना है अपने बल पे कर। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे खिलाफ तो इतने सारे वीडियोस बना देते हैं, पता नहीं कितना जलन भरा हुआ है, कितना जलन भरा हुआ है। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ, अगर भगवान हम किसी के साथ साक्षात मेरे देखो, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हम एक तो प्रेग्नेंट है और हम कभी किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं करते। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो भगवान करे वो मेरे साथ बहुत ही बुरा करे, अगर हम किसी के साथ करें तो। पर हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हम कभी किसी के साथ, हम कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। हम अपने, यहाँ तक कि अपने मम्मी को भी यही सिखाते हैं, मम्मी कभी भी किसी को ना, जैसे अगर किसी को तुम देखो ना कि दुख में है ना, तुम उसका सपोर्ट कर दो। हम अपने मम्मी, हम भले ही छोटे लेकिन अपनी मम्मी को हम बहुत कुछ सिखाते हैं। अभी मेरे दादा दादी बीमार चल रहे हैं, मेरे घर में सब लोग मेरे पापा 6 भाई हैं, तो हम अपने मम्मी से बोलते हैं मम्मी वो बुजुर्ग हो गए हैं, अगर कोई कुछ नहीं करता है तुम कर देना, अगर तुम 2 रोटी खिला दोगी तो भगवान जानता है। भले ही ऐसे मतलब कि सब लोग अलग अलग हैं, अगर वो तकलीफ में है तो पापा के मम्मी पापा ही है ना। लोग सोचते हैं कि किट्टू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है। सास ससुर, जब हमको मौका मिला था तो हम सेवा करते थे, जब हम दिल्ली में हैं तो कैसे सेवा करें। हम जब तक वहाँ पे लॉकडाउन में जब तक थे तब तक हम अपने सास की सेवा करते थे। उस टाइम उतना वीडियो नहीं बनाते थे, इसलिए आप लोग से शेयर नहीं करते हैं किए थे। तब पर भी कभी कभी मेरा शॉर्ट वीडियोज आता था। हमको नहीं, मेरे मन में ये सब नहीं है कि हम उनके लिए ये ना करें, हम उनके लिए ये ना करें। छोटे हैं लेकिन तब पर भी बहुत कुछ सबके लिए सोचते हैं। मेरे लिए कौन क्या सोचता है, कभी किसी के लिए, कभी किसी के बारे में, मतलब कि किसी के वीडियो में देखें कि हाँ चलो छोटी है मैं इसके लिए कर देता हूँ। क्या हमेशा हम ही करें, कुछ भी करें तो हम ही करें? बताइए आप लोग, ये कहाँ का है? छोटे होकर के हम सबके लिए सब कुछ करें, लेकिन मैं, और मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। भगवान की देन से, आप लोगों के बड़े जो मुझे प्यार करते हैं उनके, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से भगवान ने, शायद हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसा पति मिला और मुझे ऐसा परिवार मिला और उसके बाद मुझे ऐसा सपोर्ट मिला। अगर हम अच्छे कर्म नहीं किए होते, अच्छी चीज़ कर्म, किसी दूसरे के बारे में गलत सोचते, ऐसा कुछ करते ना, तो भगवान हमको ये दिन कभी नहीं दिखाता, कभी भी नहीं दिखाता। और हम भोलेनाथ बाबा से हमेशा ही प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको आप शक्ति देना, और हमारे मन में अगर कभी भी किसी चीज़ का ईगो आए तो उसको तुम हटा देना। मैं कभी अपने अंदर ये सब लाना नहीं चाहती हूँ। अगर कभी भी ऐसा कुछ हुआ तो मेरे अंदर ये सब कभी मत लाना, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बातें तो बहुत कुछ है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी आप लोगों से, पर मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर ज़्यादा कुछ बोल दी होंगी, दिल की बात जो थी ना, एक बार बोलना बहुत ज़रूरी था। अभी कुछ रहेगा तो कभी और कुछ बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम नहीं बताना चाहते हैं सोशल मीडिया पे। क्या बताएं हम, बता के क्या करेंगे, क्या हासिल कर लेंगे हम? बताइए आप, क्या कर लेंगे हासिल? कुछ कर लेंगे हम हासिल? नहीं ना। तो फिर जैसे जो चीज़ चलता है वो चलाते हैं हम। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो इसके बाद हम नहीं सुनना चाहते कि कुछ और कमेंट आ रहा है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि चलो मैं बुरी हूँ, गंदी हूँ, तो खूब करना कमेंट, खूब करना, खूब बैड कमेंट करना, इनके में करना, उनके में करना, ऐसे करना, वैसे करना, ये करना, बहुत सारी चीज़ें करना। ठीक है, बाय बाय।